चलिए, आज हम करते हैं डाटा। डाटा में सबसे पहला जो पोर्शन है वह गेट एक्सटर्नल डाटा। नाम से ही पता लग रहा है कि बाहर से डाटा को लाना। अब वो कहाँ बाहर से, तो यहाँ जितने भी दे रखे हैं इन सब से हम ला सकते हैं। जैसे फ्रॉम एक्सिस, जिस तरह से एम एस एक्सेल है, एम एस वर्ड किया था, इसी तरीके से एक एम एस एक्सेस होता है। अगर उसमें कुछ काम किया हुआ है तो हम यहाँ से सीधा इस पर क्लिक करके वो डाटा कहाँ सेव किया हुआ है वहाँ से हम सीधा सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से वेब है, नेट पे से अगर कुछ ऐसा डाटा उठाना है जो कि नेट पर है तो वहां से भी हम ला सकते हैं। अदरवाइज इसकी जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, वो डाटा पता होगा तो आप ला सकते हो। उसके बाद है फ्रॉम टेक्स्ट, जैसे कि नोटपैड की फाइल हो गई, वो आप तुमने बना रखी है कहीं, तो यहाँ से हम चूज करके वो भी ला सकते हैं। फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन तीनों के अलावा और कहीं दूसरी जगह बनाए हुए तो वो कहाँ कहाँ है, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर। हो सकता है कि ऐसा कुछ काम जो हम एक्सेल में बड़े टाइम में लगा देंगे बनाने में, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर में हमारा बना हुआ रखा है ये, तो हम वहां से ला सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे चूज करना पड़ेगा यहाँ पे कि किससे लाना है। तो इसको तो अभी हम स्किप कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। हम चलते हैं आगे। ये भी वही है, गेट एंड ट्रांसफर, यहाँ पे ला भी सकते हैं और दूसरे में भेज भी सकते हैं। गेट एंड ट्रांसफॉर्म, रिफ्रेश, इसको भी अभी नहीं करना है। हम चलते हैं सीधा सॉर्ट एंड फिल्टर से। तो ये जो है फिल्ट्रेशन, ये होम मेन्यू में भी किया हुआ है। इसका काम क्या होता है, अगर हमारे पास कोई नाम है तो उसको सीरियल वाइज हम लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आकाश, अरुण, दीपक, बबलू, चंचल, सोनू, देवा, वासु, दीपक तो हो ही गया, दीप, मैंने ये किया कुछ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सीरियल वाइज से लगाना चाह रहा हूँ, तो हम इसको ए टू जेड कर सकते हैं। ये पहले भी कराया था, जेड टू ए कर सकते हैं उल्टा के लिए। शॉर्ट, अगर हमारे पास कोई टेबल बनी हुई है बड़ी सी, सपोज मैं एक टेबल बनाए देता हूँ यहाँ पर। नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एस एस टी, टोटल। मैंने इतना ये डाटा क्रिएट कर दिया। ये भी हमने बना दिया एंड इसकी मार्क होगा ऐसे ही। साइंस, एस एस टी, टोटल करने के लिए हम सीधा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑल्ट के साथ इक्वल सबका। ये हमने किया। अब यहाँ पर तो हमने सॉर्ट किया, ठीक है। अगर मैं इसमें जाके सॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये आएगा कि सॉर्ट किस हिसाब से करना है। ये ऊपर फील्ड हो गई, ऊपर वाला तो सिलेक्ट नहीं हुआ, ये फेल्ड हो गया। नेम को सॉर्ट करना है या इसमें से किसी को सॉर्ट करना है, तो वही सॉर्ट जो किया जाएगा वो तो नेम के हिसाब से किया जाएगा। इससे क्या करेंगे, या नेम के हिसाब से करें तो ये सारा आ जाता है। यहाँ पर हम करते हैं ए टू जेड। अभी यहाँ देख रहे हैं वासु के टोटल है 173 है, उन सबके नंबर होंगे उसी हिसाब से। अब मैं यहाँ से करता हूँ कि यहाँ पर ये ऑप्शन है, और क्या है कि माई टेबल हैज हेडर, इसीलिए वो सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको नो कर दूँ तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। माई डाटा हैज हेडर, मेरे पास हेडर है तो इसीलिए वो नहीं है सिलेक्ट। अब यहाँ पर सॉर्ट कैसे करना है, सेल वैल्यू, कलर, फॉन्ट कलर। हो सकता है कि कलर भी दे रखे हो तो कलर के हिसाब से करना होगा सॉर्ट तो।
कलर चूज कर लेंगे। अभी हमें वैल्यू के हिसाब से करना है तो वैल्यू ले लेते हैं। ऑर्डर कैसे करना है तो ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हो A to Z या Z to A, या फिर और भी कस्टम लिस्ट है, अगर डेट है, डे है, मंथ है, तो उस हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको A to Z कर रहे हैं। हो गया। वासो के 173 थे, उसी हिसाब से ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गया। ऐसा नहीं कि खाली ये शॉर्ट हो, नहीं, इसके जो नंबर हैं वो भी हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। ये हो गया। एक है फिल्टर, फिल्टरेशन भी किया हुआ है। होम मेन्यू में फिल्टर पे क्लिक किया, ऑन हो गया, ये फिल्टर लग गया। तो यहाँ पर भी वही है, सॉर्ट करने का। और नीचे एक ऑप्शन है टेक्स्ट फिल्टर कर सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ से किसी एक का देखना है। यहाँ पे बहुत सारे हैं लिस्ट, अभी तो हमारे पास कम है। अगर बहुत लंबी लिस्ट है, किसी ने आके कह दिया भाई मेरी डिटेल दिखा दो, उससे नाम पूछो और यहाँ पर सीधा सर्च में नाम डाल दो, भाई दीप, एंटर कर। ठीक है, ये चीज हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद है एडवांस। अभी तक फिल्टर किया था, एडवांस नहीं किया है। एडवांस में एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि कई तरीके से एडवांस हो सकता है। तो कैसे होगा हम बताता हूँ। जैसे कि अभी हम फिल्टर करते हैं तो यहाँ से नाम के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग नहीं, अब हम कंडीशन के हिसाब से फिल्टर करेंगे। कंडीशन कैसे, मैं चाहूंगा क्या कि जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ हेडिंग, और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसमें फिल्टर नहीं है। मैं कंडीशन क्या देना चाहता हूँ, मैं ये देना चाहता हूँ कि हिंदी में जिसके भी मार्क्स 34 से ऊपर है, ठीक है, या मैं यहाँ पर सिर्फ 30 कर देता हूँ। हिंदी में जिसके भी मार्क्स 30 से अबव हैं, सिर्फ वही शो हो मुझे। तो मैं इसमें किसी भी कर्सर रख दूंगा, एडवांस पे क्लिक, यहाँ पे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ ही गया है। क्राइटेरिया रेंज में लेना, ये जो हमने क्राइटेरिया तैयार किया है। ठीक है, अगर इसी में ही देखना है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से कर दो ओके। अब यहाँ पे वो लोग हट चुके जिनके हिंदी में मार्क्स 30 से कम है, या 30 भी होंगे तो वो भी हट चुके। देख रहे हो, हिंदी में सबके 30 से ऊपर है। ठीक, मैं इसको कहता हूँ क्लियर। तो मैंने एक कंडीशन दी, लेकिन मैं एक और देता हूँ, भाई हिंदी में 30 से तो ज्यादा हो ही हो, साथ में इसमें 21 से भी ऊपर। भाई हिंदी में तो 30 से अबव हो ही हो, साथ में 21 से ऊपर मैथ में भी हो। ऐसा नहीं कि भाई ये आ रहे हैं तो सारे आ जाएंगे, नहीं, दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने सेम वही प्रोसेस लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब इसमें नहीं देखूंगा, मुझे किसी और जगह देखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से कर दूंगा इसकॉन कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पर डेटा यही वाला सिलेक्ट है, दूसरे वाले में भी वही सिलेक्ट रहेगा जो ये है हमारा, कोई चेंजेस नहीं है। तीसरे वाले में तुम्हें वो देखना कहाँ है, रिजल्ट मुझे यहाँ देखना है, तो मैंने ये दे दिया एंड ओके। तो यहाँ पर आ गया, हम यहाँ देख रहे हो हिंदी में सारे स्टूडेंट वही है जो 30 से ऊपर है। मैथ में भी वही आ गया जिसमें 21 से ऊपर है। हालांकि अगर हम यहाँ की बात करें, आकाश है, अरुण, हिंदी में तो इसके 30 से कम है ही। ये भी 30 से कम, ये चंचल है 30 से ज्यादा है, तो चंचल भी यहाँ आ ही रहा है। दीप के यहाँ नहीं, यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। इसमें तो 30 से ज्यादा है, लेकिन इसके मैथ में 21 से ज्यादा नहीं है, 21 है। 21 से ज्यादा की बात हम कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी बात करें सोनू, तो सोनू भी है, वासु भी है यहाँ पर। दो कंडीशन भी दे सकते हो, दो से ज्यादा कंडीशन भी दे सकते हो, बस यहाँ पर वो डालना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो ये तो था तुम्हारा एडवांस फिल्ट्रेशन। अब आते हैं आगे। फ्लैश फिल कर चुके हो, होम मेन्यू में भी है। टेक्स्ट टू कॉलम मैंने बताया हुआ है, ये भी बता चुका हूँ। रिमूव डुप्लीकेट, अगर इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि यहाँ से होगा तो बाकी सबका भी होगा। इसने पूरा ले लिया एंड ओके।
यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू दिखाई नहीं दे रही पूरे में। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से सिर्फ इसको कॉपी करता हूँ, अलग मैंने निकाल लिया। सिर्फ मैं इतने में ही करना चाहता हूँ, तो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट इसी कॉलम में है, एंड हट गए, 3 डुप्लीकेट थी, तो डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के लिए। ठीक है, डेटा वैलिडेशन को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन है और तीनों काम की चीज है। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारा ये है व्हाट इफ एनालिसिस, ये कंसोलिडेट है, इसको मैं बता देता हूँ। कंसोलिडेट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कई सीट है, 2 ले ली, 3 ले ली, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी हुई है, सेकंड पे भी मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसी को ले लिया, सीट 2 पे यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है ये वैल्यू है, ये दोनों या ये जो भी है, ये प्लस ये, मैं इनको टोटल करना चाहता हूँ इस जगह पर। या तो तुम फॉर्मूला लगाओ, इक्वल करके सम, है ना। तो इसमें हम जाते हैं, तो हम इसको लेते हैं, आया। ऐसे ही फिर हम इस पे जाते हैं और इसको लेंगे, तो फिर वो हट जाएगा, हट गया ना यहाँ से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा बार बार। यहाँ पर हम ले लेते हैं सीट 1, एंड मैं यहाँ पर जाके इसको कॉमा लगा देता हूँ। ऐसे सीट 2 पे जाके फिर इसको लेते हैं और इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ जाके आएगी, यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका है कि जब हम कंसोलिडेट का यूज करते हैं, तो इसमें फॉर्मूला नहीं आता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जहाँ रिजल्ट देखना है मैं वहां हूँ, कंसोलिडेट पे गए, क्या करना है यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, सम ही कर रहे हैं। रेफरेंस में जाते हैं, किस किस का ऐड करना है, तो सपोज मुझे इनका ऐड करना है, मैंने ये दोनों ले लिए, यहाँ से ऐड कर देना है ताकि यहाँ पर नीचे आ जाए। फिर दूसरे पे जाते हैं, इसको हटाइए, और इसकी जगह मुझे ये दोनों लेना है, और यहाँ से भी ऐड कर दो। सीट 3 पे जाना है, मुझे यहाँ करना है, तो इसको यहाँ से हटा देना है, सीधा बस ओके कर देना। भाई इसके दोनों आ गए, इस पे भी ऊपर 43 है, इसमें भी 43 है, नीचे 23 है, तो इसमें भी 23 है, तो यहाँ पर क्या है, इनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। और यहाँ पर इनको नहीं करना है, बाकी ये जो है सिर्फ मैं तुम्हें और बताऊंगा व्हाट इफ एनालिसिस, और ये फोरकास्टिंग वगैरह भी नहीं करनी है। ठीक है, ग्रुप एंड ग्रुप भी चलो मैं बता देता हूँ, कि शायद बताई भी होगी मैंने। जो अगर मुझे ये चीज नहीं देखनी हो, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ ग्रुप, क्या है ये, कॉलम। तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ, इस पे क्लिक करेंगे वापस आ जाएंगे, ये ग्रुप बन गया है। अनग्रुप करना है तो इसी में जाएंगे यहाँ से और अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, सब टोटल भी मैं करा चुका हूँ। सब टोटल में क्या है कि अगर हम कोई भी चीज रिपीटेड आइटम लिखते हैं, ठीक, एक ही दिन में कई बार सेल हो रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, पेन का अलग टोटल करके देखते हैं, पेन का कितना है, तो दूसरा कोई आइटम है तो उसका कितना टोटल है। तो ये चीज मैंने करके बताई हुई है, एक बार करके देखना सब टोटल भी। ठीक है, मेन जो इसमें है वो तुम्हारा डाटा वैलिडेशन बच गया, और एक व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, तो अभी जो मेन था जो आज की क्लास में, वो था फिल्ट्रेशन का, एडवांस फिल्टर, जो अभी ये बताया है ना। ठीक है, इसको करके देखो। ठीक।